दोस्तों नमस्कार। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मैं अमरनाथ पटेल टिकुरी दशरथपुर कुंडा प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। एक छोटे से गांव से आज निकल के मैं भी कुछ करना चाहता हूँ अपने लाइफ में। तो आज मैं फुल टाइम नेटवर्कर हूँ, उसके साथ साथ यूट्यूब पर भी कुछ टाइम देता हूँ। तो दोस्त, आज हम आपको अपने बारे में कुछ जानकारी दे दें कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, करता क्या हूँ। दोस्तों, मैं टिकुरी दशरथपुर कुंडा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी श्री भोलानाथ पटेल, हम लोग एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारे पिताजी शुरू से राजमिस्त्री का काम किए हैं, और राजमिस्त्री का काम आप जानते ही हैं कितना हार्ड काम होता है, कितना मेहनत का काम होता है। उसी को करके हम लोगों को पाला पोसा और इतना बड़ा कर दिए। आज उनके इस काम को इतना करने के लिए, हम लोगों को यहाँ तक लाने के लिए, हम लोग जीवन में कभी उनका ऋण उतार नहीं सकते। लेकिन यही चीज कहेंगे कि सबको हमारे जैसे पिता मिले, सबको हमारे जैसे बाप का साया मिले, क्योंकि आज मेरी लाइफ में सबसे बड़ा योगदान मेरे पिताजी का ही है। मैं आज भी अगर मैं अभी कुछ करना चाहता हूँ तो एक बार अगर पिताजी से डिसीजन लेता हूँ कि पिताजी मुझे काम करना है, तो पिताजी मुझे फुल मेरा सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं तू कर यार, तू कर यार, तू कर यार। अगर तुम्हारे साथ मैं हूँ तो मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसे पिता सबको बहुत किस्मत से मिलते हैं। बाकी दोस्तों, जीवन जैसे तैसे बीतता गया। मैं भी किसी तरह अपने आप को यहां तक लाया। पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो आज 10+2 कंप्लीट है। बाकी BA लास्ट ईयर में पढ़ाई छोड़ चुका था, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था। तो मुझे लगा कि फालतू टाइम देने से अच्छा है कि कुछ काम कर रहे जाए, क्योंकि काम किए जो काम करेंगे, अगर उसका टाइम हमारा यूज हो जाएगा तो हम आने वाले समय में पैसा भी कमाने लगेंगे। तो जब पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा तो मैं भी पढ़ाई लिखाई नहीं किया और कुछ काम करने लगा। तो शुरू से बहुत संघर्षपूर्ण जिंदगी रही, बहुत सारे काम किया, यहाँ तक कि शुरू से एक लेबर वर्क, मिट्टी ट्रैक्टर पे मिट्टी भरता था। फिर थोड़ा ऊपर आया, कुछ दिन मैं भी राजमिस्त्री का काम किया, लेबर का काम किया। फिर कुछ दिन उससे ऊपर उठा तो सोच थोड़ा बदली। फिर कुछ दिन दुकान पे काम किया, फिर कपड़े की दुकान पे काम किया, फिर अपनी खुद की दुकान, एक फोटो स्टूडियो खोल लिए थे, फिर एक छोटी सी किराना की दुकान खोल लिए थे। कुछ दिन दिल्ली गए जॉब करने, कुछ दिन चंडीगढ़ गए। मतलब कि आज तक इस लाइफ में भाग दौड़ की जिंदगी बनी रही है, अभी पूरी तरह से सफलता नहीं मिली। तो दोस्त, वो जंग जारी है और अभी भी उस जंग को जारी रखे हैं, क्योंकि जब तक मुझे पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल जाएगी तब तक लड़ेंगे। तो वही लड़ाई लड़ते लड़ते आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम फुल टाइम वर्क कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद हमारा जीवन पूरी तरह बदल गया और मुझे लाइफ में एक बहुत बड़ा
लक्ष्य मिल गया है कि इसी लाइफ से सब कुछ हासिल कर लेना। जिंदगी दोबारा नहीं मिलती दोस्त। तो मैं यही सोच के आया हूँ, सपना देखा हूँ कि जीवन में भले गरीब पैदा हुआ हूँ, लेकिन मरना गरीब नहीं है, मरना अमीर बन के है। उसके लिए जितना चाहे जोर लगाना पड़े, जोर लगाऊंगा, मेहनत करूंगा। तो दोस्तों, मेरे पिताजी मुझे इस काबिल बनाए, इतना पढ़ाया लिखाया, जीवन संघर्षपूर्ण भरे रहा, लेकिन मैंने अपने लाइफ में कभी हार नहीं मानी। लड़ते लड़ते आज यहाँ तक पहुंचा। तो मेरी एक कहानी भी है कि जीवन में सफलता के राह में पहुंचने के लिए बहुत सारे कांटों से होकर गुजरना पड़ता है। लोगों को तो सिर्फ सफलता दिखती है, उसके पीछे का संघर्ष नहीं दिखता। तो दोस्तों, सन 2011 की बात है। ये जो हमारे पीछे मैदान दिख रहा है, वहां पर एक छोटा सा, देखो इधर इसके हमारे ठीक उंगली के सामने सफेद मंदिर दिख रही है। इसी मंदिर पे सन 2011 की बात है। उस समय हम 11 में अपना एडमिशन करवाए थे। तो जैसे हम लोग बचपन से यहाँ पर खेले, घूमे, जानवर लेके आए, एंजॉय करते करते इतने बड़े हो गए। तो सन 2011 में हम यहीं पर एक ऐसा डिसीजन लिए कि आज पूरी लाइफ चेंज हो गई। कहानी हम आपको बताते हैं, ज्यादा लंबे में नहीं बताएंगे, शॉर्ट में बताएंगे, लेकिन आप सब खुद समझदार हैं। तो दोस्तों, 2011 की बात है। उस समय हम 11 में अपना एडमिशन करवाए थे। अगर घर से कोई भी व्यक्ति इस एरिया में चारों तरफ कोई भी व्यक्ति अगर मानसिक डिस्टर्ब होता है या कोई दिक्कत होती है, तो इसी हार में, इसी जगह पर, इसी जो खुला मैदान है, पार्क है, घास का जो एरिया दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि चारों तरफ नदी का सैलाब दिख रहा है। इस समय नदी थोड़ी बाढ़ी भी हुई है। तो यहीं पर आके लोग अपना मन शांत करते हैं। यहाँ पर बैठ के कुछ देर अपने मन को एक शांति मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग भी आया करते थे। तो एक बार हम यहीं पर बैठे हुए थे, 2011 की बात है, जनवरी 3-4 जनवरी थी 11 में। तो मैं एक पेन ले लिया था। हमेशा मैं जब से जानने लगा, कक्षा 10-9 तक जब जानने लगा कि पढ़ाई का भी एक महत्व होता है, तो हमेशा हम एक पेन लिए रहते थे। उसी तरह उस दिन भी पेन लिए थे और अपने हाथ में मैं लिख रहा था अपना नाम, अमरनाथ पटेल। कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप पेन लिए हो या पेन छीन लिया है आपसे या तो जेब से निकाल लिया है, तो वो एक ही हरकत कर सकता है, अपना नाम लिखेगा। गाड़ी कहीं खड़ी है, अगर उस गाड़ी पे कहीं देखो धूल मिट्टी जम गई है शीशे पर, कोई भी बंदा वहां खड़ा है गाड़ी के पास, तो कुछ हरकत करेगा शीशे पे, तो अपना नाम लिखेगा। मोबाइल में कहीं एडिट का ऑप्शन आ गया तो अपना नाम लिखेगा। टीवी में कहीं एडिट का ऑप्शन आ गया तो अपना नाम लिखेगा। इसी तरह यहाँ पर भी मैं अपने हाथ में अपना नाम लिख रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा कि एक छोटा सा अभी नाम हमारा जीवन बदल सकता है। दोस्तों, मेरा नाम अमरनाथ पटेल है। तो मैं अपने हाथ में उस समय अमरनाथ पटेल लिख रहा था। उसी दिन 17-18 साल की एज में मेरे दिमाग में एक बात आई, अरे यार, उस दिन मैंने अपने नाम पर थोड़ा ध्यान दिया, नाम पर थोड़ा गौर किया। नाम का बहुत बड़ा महत्व होता है जीवन में आपके दोस्तों। जैसा नाम होता है वैसा काम भी होता है। तो उस दिन मैंने देखा हमारा नाम अमरनाथ पटेल है। मैंने कहा आज मैं अपने नाम का अर्थ निकालूंगा। मैं अपने नाम का अर्थ निकाला तो अमर माने जो कभी न मरे, नाथ माने भोलेनाथ, ईश्वर, प्रभु। जिसके माँ बाप होते हैं उसको नाथ कहते हैं, जिसके माँ बाप नहीं होते उसे अनाथ कहते हैं। और पटेल मतलब कि कुर्मी, लम्बरदार, गांव चौधरी, मुखिया, महतो, बहुत सारा अर्थ होता था। और ये मैंने सोचा इतना बड़ा नाम हमारा है यार। आज मैंने इस पे ध्यान दिया, थोड़ा बैक में गया, हम कहे आज अब बैक से नाम को खंगालते हैं। तो मेरे जो परदादा थे, जिनसे हमारे खानदान की शुरुआत हुई थी, उनका नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद पटेल। पहली पीढ़ी जो थी, जो यहाँ से जन्म हुआ,
पटेल समाज का टिकुरी दशरथपुर में। बिंदेश्वरी प्रसाद पटेल, उनके 3 पुत्र हुए। एक का नाम रखा गया बैजनाथ पटेल, दूसरे का नाम रामनाथ पटेल, तीसरे का नाम ओंकारनाथ पटेल। बिंदेश्वरी प्रसाद, उनके 3 औलाद हुआ, रामनाथ, बैजनाथ, ओंकारनाथ। यहीं से नाथ की उत्पत्ति हो गई। फिर जब तीसरी पीढ़ी आई तो मेरे पिताजी वाली पीढ़ी आई तो मेरे पिताजी के बड़े भाई थे, उनका नाम राम बहादुर, शिव बहादुर, बेनी बहादुर, रामचंद्र, प्रेमचंद्र, बहुत सारे ऐसे नाम आए, लेकिन नाथ किसी के नाम में नहीं आया। लेकिन मेरे पिताजी के नाम में जुड़ गया भोलानाथ। अब जब तीसरी पीढ़ी के बाद चौथी पीढ़ी हम लोगों की पीढ़ी आई तो हमारे बड़े भाई हैं महेश, कमलेश, दिनेश, राजेश, मुकेश, लेकिन किसी का नाम नाथ पर नहीं था। मेरा नाम पड़ गया अमरनाथ पटेल। अरे मैंने सोचा यार इतना बड़ा, इस नाम का अर्थ होता है मतलब पूरी जिम्मेदारी हमारे नाम पर आ गई है। तो मैंने सोचा ये साधारण तरीके से नाम नहीं आया है, इसको हमको अब इस नाम को, भाई मैं तो अमृत पी के आया नहीं हूं कि नाम अमरनाथ है तो अमर हो जाऊंगा। मरना तो निश्चित है, क्योंकि मनुष्य का जीवन मिला है तो मरेंगे तो जरूर। तो मैंने यहीं पर बैठे बैठे एक डिसीजन लिया कि भले मैं अमर ना हो सकूं, लेकिन ये नाम अमर करके जाऊंगा। उसी दिन मेरे माइंड में वो बात एकदम बैठ गई। मुझे अंदर से एकदम परेशान करने लगी कि अरे यार अमरनाथ पटेल, तुम्हारा नाम अमरनाथ पटेल है, कैसे नाम अमर करोगे, कैसे नाम अमर करोगे। तो मैं घर पर गया, बहुत दूर तक सोचा यार अबे मैं 17-18 साल का लड़का, अभी हमको कौन जानता है, न तो हम बहुत पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज, प्रधान, गांव का मुखिया, कुछ भी बन सकता हूं। तो मैंने सोचा यार कैसे नाम अमर करूं। तो इसी जगह पर जहां बैठा था, फिर दूसरे दिन जब यहां पर आया तो अचानक मेरे माइंड में एक ख्याल आया कि अमरनाथ पटेल, जहां पर आप बैठ के सारा प्लानिंग बनाए थे, वो जगह आज से पहले यहां पर मनुष्य 7 से 8 बजे के बाद दिखाई नहीं देते। यहाँ पर जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई, मनुष्य धरती पे जन्म लिए, यहाँ पर मनुष्य दिखते नहीं थे। लेकिन मैंने सोचा अगर यहाँ पर अमरनाथ पटेल तुम कुछ करवा दिए, लोग अगर यहाँ इकट्ठा हो गए तो इतना बड़ा नाम अमर होगा कि कभी सोचे नहीं। तो मैंने सोचा क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने देखा कि चारों तरफ गांव में मेले लगते हैं, छोटे छोटे मेले लगते हैं। तो मैंने सोचा जो गांव में, अदर गांव में चारों तरफ, इस जगह पर जहां हम खड़े हैं चारों तरफ 10 गांव है, गांव के अंदर जो मेले लगते हैं वो समझ लो एक राज्य सरकार का मेला है। लेकिन अमरनाथ पटेल अगर यहाँ पर तुम कुछ कर दोगे तो एक केंद्र सरकार का मेला हो जाएगा, चारों तरफ के गांव के लोग यहाँ पर आएंगे। तुरंत मेरे दिमाग में बात ठनकी कि अमरनाथ पटेल यहाँ पर अब मैं मेला लगवाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा उद्देश्य बन गया, मेरा लक्ष्य डिसाइड हो गया, मेरा गोल पक्का हो गया कि मुझे अपना नाम अमर करना है। मैंने लोगों से बातें चर्चा करना चालू कर दिया कि नाम अमर करना है, नाम अमर करना है। घर में गया, रात में एक काले पेज वाला जो रफ का पहले आता था एक कॉपी, उसी रफ को खरीद के ले गया, मैटर बनाना चालू किया। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, जय पहलवान वीर बाबा मेला समारोह, वहीबरनपुर हदगमा रोड नदी के पास एक भव्य मेले का आयोजन किया गया। सभी दुकानदार भाइयों एवं ग्रामवासियों को सूचित किया जा रहा है कि आप लोग मेले में आएं और मेले की शोभा को आगे बढ़ाएं। आज मैं इस बात को इतनी तेजी से बोल रहा हूं, इसको बनाने में कम से कम 10 पेज हमने फाड़ा था। जब मैटर बन गया तो लास्ट पेज जब सही से मैटर बन गया तो मैं उस पेज को फाड़ के अपनी जेब में रखा
और लोगों से बताना शुरू कर दिया। जब लोगों से बताना शुरू कर दिया तो लोग हमारी बातों को मजाक में लेते थे। लोगों को लगता था कि ये बेवकूफ़ बना रहा, ऐसा कुछ होगा नहीं वहाँ पर। और हम भी उस समय छोटे बच्चे थे, और छोटे बच्चे होने के कारण लोग हमारी बात को सीरियस नहीं लेते थे। लेकिन मेरे माइंड में एक चीज़ बस गई थी कि अमरनाथ पटेल, तुम्हें नाम अमर करके ही अब जाना है। तो मैंने सोचा कि यार नाम अमर करेंगे तो कब करेंगे। अभी आज जनवरी है, अगर 1 फरवरी 2 फरवरी को मेला लगवाते तो और बढ़िया होता। लेकिन 1-2 फरवरी तो निकल गई, आज 3-4 फरवरी है, तो जनवरी है, सॉरी जनवरी। तो अब 1 साल बाद आएगा 1-2 जनवरी, तब तक हम इंतजार नहीं कर सकते। तो मैंने तुरंत डेट डिसाइड की कि 1 व 2 फरवरी 1 व 2 फरवरी को मेला यहाँ पर लगेगा। अब मैंने इसको पक्का कर दिया और मेरे पास बचा कितना दिन, मात्र 26 दिन में पूरी तैयारी करना था, लोगों को बताना था, गांवों में प्रचार करना था, हर इंसान को बताना था कि मेला लगेगा। तो लोग मेरी बातों का मजाक उड़ाते, हंसते, जिधर जाते अरे छोटा सा बच्चा नदी में मेला लगवाएगा। लेकिन मुझे पता था कि जीवन में अगर कोई भी काम आप करने निकलोगे ना तो पूरी दुनिया टांग खींचेगी। क्यों? क्योंकि आप सबसे अलग सोच चुके हो, और जब आप अलग सोच लोगे ना तो कोई आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आप भी उन्हीं की तरह सोचो, उन्हीं की तरह भेड़ चाल चलते रहो तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जिस दिन आप उनसे अलग चलना चालू कर दिए तो सब लोग आपको मजाक की निगाह से देखेंगे, हंसेंगे। मैं भी समझ गया कि नाम तो हमको अमर करना है, सफल हमको होना है, इनके चक्कर में हम क्यों पड़े। अपना काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, लोगों को बताते रहो, आगे बढ़ते रहो, लोगों को बताते रहो। उसी समय हमारे गांव में एक साजा है, साजा में मेला नजदीक आ गया था। मैंने वहां पर गया, हमने कहा भैया हमारा एक काम है, थोड़ा करोगे? तो जो वहाँ का अनाउंसर था, जो एंकरिंग करता था, उनसे मैंने बोला भैया एक पर्चा लो, इसको देखो। उसमें जब देखा तो उसने देखा कि जय पहलवान वीर बाबा मेला समारोह। इतना ही देखते, जैसे इतना देखा उसके बाद तुरंत हमको देखा एक बार ऊपर से नीचे तक कि आप मेला वहां लगवाओगे। हम कहे हाँ भैया। बोला भैया पुकारेंगे तो, लेकिन पुकारने के लिए हम आप 50 रुपया लेंगे। हम कहे चलो ठीक है आप पुकारो। 50 रुपया तो नहीं था, लेकिन 30 रुपया मैंने उसको दिया। मैंने ये भी सोच लिया कि कभी मेरा मेला अगर सफल हो गया तो मैं भी यही चीज़ आपके साथ दोहराऊंगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये सब इनकी छोटी सोच है, हमको तो बहुत बड़ा करना था। मैंने कहा ले हो यार, 10-20-50 में कुछ नहीं होता, दे दिया। और जैसे ही मेले में अनाउंसिंग शुरू हुआ, पहला बाजा में अनाउंस, लाउड स्पीकर में अनाउंस, साजा मेला में जब हुआ, लोग कहे अरे यार ये बच्चा मेला लगवाएगा। लोग फिर हमको उसी दिन से देखना चालू कर दिए, ध्यान से देखते थे। जहां भी जाते थे लोगों को हंसाने का काम मैं करता था। क्यों? उनको लगता था कि ये हो नहीं सकता। लेकिन मेरे अंदर एक दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास हो गया था कि मैं बिना अब नाम अमर किए मरूंगा नहीं। तो मैंने तैयारी शुरू कर दी, लोगों को बताना शुरू कर दिया, पंपलेट पोस्टर सब कुछ छपवा लिया। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि अगर मेला यहाँ लग रहा है, पहली बार मेला लग रहा है, हर जगह बाजा वजह से पुकरवा दिया, 1-2 लोग सपोर्ट किए, बाकी कोई सपोर्ट में नहीं था। उस समय मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार इतना कष्ट होता है। लेकिन मैंने कहा अमरनाथ पटेल, अगर डिसीजन आपका है तो फैसला भी आपका होना चाहिए, पीछे नहीं हटना। बहुत सारे लोग विरोध किए, बहुत सारी घटनाएं घटी, हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन लोगों को तो सफलता दिखती है। तो मैं जब लोगों को बताता तो लोग हंसते। तो बहुत सारे ऐसे हमारे साथ लोग आए कि मैं उनको कभी सोचा नहीं था, और जिनको मैं सोचा था वो मेरा साथ नहीं दिए। लेकिन मैंने अपने मेले की पूरी तैयारी करना चालू किया, और मुझे मेरा जो एम था, मेरा गोल था, मुझे दिख रहा था। तो मैंने सोचा पहली बार मेला लग रहा है तो पहलवान भी बाबा को एक झंडा निशान चढ़ाया जाए। तो मैंने सोचा निशान को एकदम धूमधाम से पूरे गांव के साथ अगर देंगे
तो जितनी दुकानें रहेंगी लोग भी उतने आ जाएंगे, मेला धूमधाम से लग जाएगा। 7 निशान कटवाया, झंडा कटवाया, उसके बाद पूरे गांव को सहेज दिया कि भैया सब लोग निशान में चलना, बाबा के धाम पर मेला लगेगा। सब लोग यहाँ पूरा धूमधाम से वीडियो कैमरा, डीजे, एकदम सब कुछ। जैसे यहाँ पर मेला 1-2 फरवरी आया और मेला यहाँ लगने लगा, उधर से पूरा निशान समारोह की तैयारी हुई, निशान चल दिया हमारे गांव से। हमारा गांव है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर और ये नदी उस पार हदगमा रोड, अहिबरनपुर हदगमा रोड, कल्याणपुर के करीब ये गाँव थान है। लगता तो हमको लग रहा है कि नदी उस पार, मान लो कहते नहीं कि उस पार है तो कल्याणपुर में ही आ रहा है। तो हम वहां से यहाँ आके मेरा एक गोल, मेरा एक एम आ गया था। मुझे कुछ चाहिए नहीं था, लेकिन मेरे माइंड में एक बात फंस गई कि अमरनाथ पटेल नाम अमर कर देना, बस उसी को लेकर मैं आया मैदान में। जब लोगों को बताना चालू किया तो लोग जब मजाक उड़ाते थे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन यहाँ तकलीफ होती थी। लेकिन मुझे लगता था कि कोई बात नहीं, अमरनाथ जिस दिन सफलता मिल जाएगी कि उनकी भावनाएं बदल जाएगी। 1-2 फरवरी करीब आया, मेला वहाँ सजने लगा, वहाँ निशान समारोह चालू हुआ। वहाँ से जब निशान चला घर से हमारे, यहाँ आते आते भारी भरकम भीड़ लग गई। पहली बार हम खुद अकेले भाग भाग के बल्ली वल्ली, बाजा ओजा, सेटिंग पेटिंग सब कुछ हम करवाए। उसके बाद जब मेला लगा, निशान आया, इतने लोग कि जैसे इस हार में जो खाली जगह आपको दिख रही है, पहली बार इसी हार में मेला लगा था। तो यहीं पर जैसे ही लोग आए, इकट्ठा हुए, मेरा गर्व से सीना चौड़ा हो गया कि अमरनाथ पटेल, तू अपने काम में सफल हो गया, तू नाम अमर कर दिया, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और ये उस समय मेरा गर्व से छाती चौड़ी हो गई कि सफलता ऐसे नहीं मिलती। सफलता के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुरंत मैं गया पहलवान भी बाबा के चरणों में गिर पड़ा, माँ बाप के चरणों में गिर पड़ा कि माँ बाप, मैं जो चाहता था वो मुझे मिल गया, मैं सफल हो गया, मैं नाम अमर करना चाहता था, अमर कर दिया। अब यहाँ जो है जो कार्यक्रम होगा, लोग कितना भी बड़ा कार्यक्रम करवाएं, एक बार लोग याद करेंगे हमको। उसके बाद हमको एक गुरु उनको हम मानते हैं, क्योंकि वो भी एक मेला लगवाते हैं गांव में। उनका नाम है त्रिकाल नाथ मिश्रा सेठ जी, उनको बोलते हैं। उन्होंने हमको एक सजेशन दिया, मेरे मेले में यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने कहा कि अमरनाथ पटेल, आप कह रहे थे कि हम मेला लगवाएंगे, हम एक आपको राय देते हैं कि यहाँ पर आप हफ्ते में बाजार लगवाओ। तो मैंने कहा, अरे यार, तो बहुत बड़ी बात बता दी, यहाँ हफ्ते में लोग आएंगे और अच्छा रहेगा। मैंने कहा, यहाँ नियर बाई जितना बाजार है उसको देखो कि किस दिन यहाँ पर खाली है, उसी दिन यहाँ पर हम बाजार का निर्माण करवाते हैं, बाजार की अनाउंसिंग करवाते हैं। तो देखे तो नियर बाई यहाँ पर शनिवार मंगलवार कहीं बाजार नहीं लगती है। बड़ी बाजार हमारे नज़दीक लाल गोपालगंज है, तो ऐसा करो शनिवार मंगलवार को यहाँ पर करो। तो उसी समय हम अनाउंस करवा दिए कि मंगलवार का दिन अच्छा रहेगा, पहलवान विवाह हनुमान जी का सबका दिन है, ऐसा करो मंगलवार से बाजार चालू करो। मेले के बाद जैसे मंगलवार पर आप बाजार लगी, बाजार धूमधाम से लगी। कम से कम 7-8 दुकान आई थी, लेकिन इतना बिक्री हुई, दुकानदार खुश हुए, चले गए। बाजार लगने लगी। जो लोग नाराज भी थे, कुछ लोग आ रहे नहीं रहे थे, लेकिन धीरे धीरे 10 साल पूरी बाजार लगी। सब लोग आना शुरू हो गए, सब लोग खुश थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक बीच में आया कोरोना से अच्छी बड़ी बाजार बंद कर दी गई, लेकिन ये भी बाजार अपने तरह के बंद हो गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो बाजार का निर्माण किए थे, वो अपनी दुकान नियमित स्थान पर लगाने लगे हैं, अपना एक अड्डा बना लिए हैं, इसीलिए यहाँ नहीं आ पाते। तो उन्हीं के चक्कर में बहुत सारी दुकानें भी नहीं आती। तो धीरे धीरे आज 2 साल हो गया बाजार नहीं लग रही है, लेकिन मेला नियमित लग रहा है, लगेगा भी। तो दोस्त, कोई भी काम आप करने आओगे तो आपको तकलीफ तो बहुत होगी, लेकिन जिस दिन आप सफलता पा जाओगे ना, उस दिन पूछो इस दिल से। तो दोस्त, हम एक ही चीज कहना चाहेंगे कि अमीर होने के लिए सफल होना जरूरी है। अमीर होने के लिए सफल होना जरूरी है, लेकिन सफल होने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है।
सफल होने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है। तो आज मैं अमरनाथ पटेल का नाम अमर करने के लिए जिस हिसाब से मैदान में आया, मैं सफलता पा लिया। उसी दिन से मुझे लग गया कि अमरनाथ पटेल नाम तो तुम अमर कर दिए, अब ऐसा कुछ करो कि काम अमर हो जाए, हर घर याद करे, हर घर, और यही कहे कि अमरनाथ के बदौलत आज हमारे घर में पैसा आ रहा है, आज उनके बदौलत हम अमीर हुए हैं, उनके सोच के कारण हमारी गरीबी दूर हुई है। तो एक ऐसा काम का निर्माण हम कर दिए हैं कि हर घर को हाई रिच बनाएंगे, हर घर को अमीर बनाएंगे। तो दोस्तों, बहुत जल्द वो सपना हम आप लोगों को पूरा करवाएंगे, जो सपना हम दिखा रहे हैं। बस लगे रहना, आप भरोसा करना। एक भरोसा ही आप लोगों की लाइफ बदल सकता है, एक उम्मीद ही आप लोगों की लाइफ बदल सकता है। दूसरा कोई साथ नहीं देगा, सिर्फ आपके साथ आपके माँ बाप होंगे, बाकी दुनिया मजाक उड़ाएगी। तो दोस्तों, किसी के चक्कर में न पड़े, अपना काम नियमित करते रहें। आने वाले समय में एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आज हमारी कहानी आप लोग सुने, जीवन में अमरनाथ पटेल कैसे नाम अपना अमर किए, अब काम अमर करने के लिए उतर चुके हैं। अब जब तक काम अमर नहीं कर देंगे तब तक रुकेंगे नहीं। ये दुनिया का काम है कहना यार, सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे लोग। ये चीज आज से नहीं, हम 10 साल से फेस करते आ रहे हैं, और ये ही चीज जो फेस कर लिया ना, तो आगे सफल हो जाएगा। तो ये लोग तो टांग पकड़ के खींचेंगे ही दोस्त, तो इनके चक्कर में मत पड़ना, आगे बढ़ते रहना, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। नमस्कार।